अरे बड़ा मजा आने वाला है आज। कमाल का टॉपिक, काम का टॉपिक। जिसको कोई पैसा नहीं देता उसको भी पैसा मिल सकता है। पैसा लेने के कई तरीके हैं, पर पहले समझ लो, वो आदमी जो पैसा खो देता है काफी कुछ खो देता है, पर वो आदमी जो अपनी विश्वसनीयता को खो देता है वो सब कुछ खो देता है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। किस प्रकार से आप आसानी से कर्जा ले सकते हैं, उसको भी कर्जा कैसे मिले जिसको कर्जा नहीं मिल सकता, पर पहले समझते हैं। कर्जा मिलने के पीछे एक चीज चाहिए, बताओ क्या है? बताओ, आप बताओ। एक चीज चाहिए। हाँ, कर्जा किसको मिलता है? कर्जा एक चीज पे मिलता है, वो है विश्वसनीयता, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द करेंसी ऑफ बिजनेस। ट्रस्ट, देखो पैसा जो है वो तो ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असली करेंसी डॉलर, रूबल, रुपी, येन, यौन नहीं है। असली करेंसी है ट्रस्ट। जिसका ट्रस्ट ज्यादा है ना, उसको कर्जा आसानी से मिलता है, इंटरेस्ट कम देना पड़ता है और आराम आराम से पैसा चुका सकता है। इसका मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन। जिसके पास ट्रस्ट कम है उसको कर्जा मिलता नहीं है, मिलता भी है तो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और आराम आराम से नहीं, भैया तुरंत चुका दे, फटाफट चुका दे, 1 साल में चुका दे, 2 साल में चुका दे, बस। लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं मिलता है। हाँ, तो उसका मतलब ट्रस्ट इज द रियल करेंसी। कर्जा मिलने के कई तरीके हैं। आप पर्सनल लोन ले सकते हो, ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो, कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, फ्रेंड्स फैमिली से ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। मनी लेंडर बहुत सारे हैं, ट्रेडिशनल मनी लेंडर भी हैं बहुत सारे, साहूकार होते हैं। मॉर्गेज कर सकते हो, रिवर्स मॉर्गेज कर सकते हो, गोल्ड के अगेंस्ट, एफडी के अगेंस्ट, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट। लेकिन कई लोग हैं इनको इनमें से किसी तरीके से नहीं मिलता, उनको भी कर्जा मिल सकता है। पर पहले समझते हैं, जो कर्जा दे रहा है ना, कर्जा देने वाले लोग हैं बाजार में, पर वो उनकी दिक्कत क्या है? भाई दूंगा किसको? वापस तो आना चाहिए। वापस आएगा नहीं आएगा, टाइमली आएगा, भरोसेमंद आदमी है। इसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, वो सिबिल से मिलता है। अच्छा, कईयों का सिबिल खराब है, उसको भी मिल सकता है कर्जा। उसको कैसे मिलेगा कर्जा? पहले समझो डिफॉल्टर का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। ये जो बाजार पूरा खराब कर बैठते हैं, ये नाम बदल लेते हैं, बाद में रेजिडेंस बदल लेते हैं, इंडस्ट्री, कॉन्टैक्ट, गलत डॉक्यूमेंट दे देते हैं, बार बार फ्रॉड करते हैं, कर्जा लेते हैं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसके कारण फिर झगड़े होते हैं, स्ट्रेस है, सुसाइड है, टेंशन है, कोर्ट केसेस हैं, बहुत कुछ है। ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है और उसके बाद तो फिर जो बेचारा पैसा देने वाला था वो सोचता है यार क्यों दूं मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, ये कर्जे का धंधा अच्छा नहीं है। तो मतलब ये है कि एक बात तो हम समझ लेते हैं कि भाई ट्रस्ट है मेन मुद्दा। जिसका ट्रस्ट ज्यादा है, आप ऐसे समझो 2 केस ले लो। 2 आदमी, गुड बॉय बैड बॉय, 10 लाख रुपए का कर्जा ले रहे हैं। जो बैड बॉय है उसको कर्जा 24% पे मिलता है, गुड बॉय को वही 10 लाख का कर्जा 12% पे मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? जो बैड बॉय है उसे कहते हैं कि भैया 2 साल में पैसा वापस कर दे, गुड बॉय को कहते हैं आप 5 साल तक आराम से वापस कर देना। कितना फर्क आ गया। एक तो 24% और तुरंत पैसा वापस चाहिए। उस बेचारे की किस्त बन जाती है बैड बॉय की 52,000 रुपए महीने की, 10 लाख के लोन पे 52,000 रुपए महीने की। और दूसरी तरफ जो गुड बॉय है वो 24 की जगह 12% दे रहा है और 60 महीने तक आराम से दे रहा है। उसकी किस्त रहती है 22,000 रुपए। कितना कैश फ्लो में कंफर्ट आ जाता है। 52,000 की जगह मुझे मंथली किस्त 22,000 रह गई। अब आराम आराम से पे करता रहूंगा, आराम आराम से पे करता रहूंगा, कंफर्ट आ जाता है। ये है ट्रस्ट। नहीं तो ये ट्रस्ट की कमी से पूरे देश में दिक्कत आ रही है, पूरे देश में। हाँ, आज आप समझो ना कि 135 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी, जिसमें से लगभग 8.5 लाख करोड़ ये डिफॉल्ट मनी का अमाउंट, 7% हमारी जीडीपी का हिस्सा, जो लोगों ने कर्जा वापस नहीं दिया। कितने लोग हमारे देश से भाग गए, सेटलमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। और ये हमारी कैंसर बन चुका है हमारी इकोनॉमी में। लोग पैसा वापस नहीं करते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, बैंकों का भी नुकसान हो जाता है।